नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं जोनी शब, जहां हम आपको ले चलते हैं अनसुलझे रहस्यों, डरावनी कहानियों और उन घटनाओं की दुनिया में जिनका कोई तर्क नहीं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जहां रात के अंधेरे में एक सफेद साड़ी वाली औरत देखी जाती है। कहते हैं जिसने भी उसे लिफ्ट दी वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर इस जंगल में सच में कोई श्राप छिपा है? कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी रहस्य न मिस करें। तो अब रोशनी कम कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए सफेद साड़ी वाली औरत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का श्राप सुनने के लिए। रात के ठीक 12 बजे मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत जंगल के माहौल को जकड़ रही हो। कर्ण, एक युवा बाइक सवार, शहर लौट रहा था। सड़कें वीरान थीं। हेडलाइट की रोशनी जंगल के लंबे डरावने पेड़ों की छायाएं बना रही थीं। तभी अचानक वो दिखी, सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में। उसके लंबे गीले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। उसकी कांपती उंगलियां धीरे धीरे ऊपर उठीं, जैसे किसी से मदद मांग रही हो। करण के मन में अजीब सी हलचल हुई। उसने सुना था कि इस जंगल में एक रहस्यमयी औरत देखी जाती है जो आधी रात के बाद लिफ्ट मांगती है। कहीं ये वही तो नहीं? लेकिन दिमाग ने तर्क दिया, भूत भूत कुछ नहीं होते। उसने बाइक रोक दी। मैडम, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? आपको कहां जाना है? कोई जवाब नहीं आया। बस उसकी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी और एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। तुमने रुकने की गलती कर दी। मौत की सवारी। करण को अपनी रीढ़ में एक ठंडी लहर महसूस हुई, पर उसने अपने डर को दबाया और इशारा किया कि औरत बैठ सकती है। वो बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे पीछे बैठ गई। बाइक स्टार्ट होते ही करण को अचानक अजीब सा भार महसूस हुआ। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। सड़कें अंधेरे में और गहरी होती जा रही थीं। पेड़ अब इंसानी आकृतियों की तरह दिखने लगे, जैसे कोई खड़ा होकर देख रहा हो। करण ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे बैठी औरत अब इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बेजान और गड्ढों से भरा था। आंखों की जगह गहरी खाली दरारें थीं और मुंह जंग लगे तारों से सिला हुआ। तभी उसकी गर्दन तेजी से एक अजीब दिशा में मुड़ी। टट 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 टट, हड्डियों के चटकने की आवाज। करण ने झटके से बाइक रोकी। तू कौन है? पर आवाज करण के कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर गूंज उठी। तुमने रुकने की गलती कर दी। खोता हुआ रास्ता डर के मारे करण ने बाइक से छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिरा और महसूस किया कि मिट्टी गीली और चिपचिपी थी। उसने अपनी हथेलियों को देखा, वो खून में सनी थीं। करण ने चारों ओर देखा। सड़क के किनारे जमीन से बाहर निकले अधजले इंसानी हाथ, जैसे कोई इन्हें जिंदा दफना गया हो और ये बचने की कोशिश कर रहे हों। और तभी एक साया उसके सामने आ गिरा। वो औरत अब इंसान की तरह नहीं चल रही थी। वो गहरे अंधेरे में उलटे हाथ पैरों से रेंग रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर। उसके मुंह की सीली हुई सिलाई एक एक करके टूटने लगी
और फिर एक भयानक चीख जिसे सुनकर पेड़ तक कांप उठे। अगली सुबह जंगल के गार्ड्स को सड़क पर एक बेहोश लड़का मिला, करण। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था और उसकी हथेली पर जला हुआ एक निशान था, एक औरत का चेहरा। आज भी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में सफेद साड़ी वाली औरत देखी जाती है, और अगर आप उससे मिले, क्या आप उसे लिफ्ट देंगे? तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या इस जंगल में सच में कोई श्राप है? आपका क्या मानना है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जोनी शब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कुछ अजीब महसूस किया? अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए।